सहारा बना बेसहारा यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल का नाम सहारा बना बेसहारा इसलिए रखा हूँ क्योंकि अभी भी सहारा यानी सुब्रत रॉय अभी भी लोगों के बेसहारा बने हुए हैं। अभी भी उनका कोई अता पता नहीं है। ऐसे सुनने में आया है कि सरकार को सपोर्ट कर रहा है, पैसा जो मिल रहा है सपोर्ट कर रहा है, तो ये बात गलत है। मेरा मानना ये बात गलत है क्योंकि सरकार को सपोर्ट क्यों कर रहा है? वो चाहे तो पैसा खुद भी दे सकता है। पैसा वो डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा है? उनको देने का अगर इरादा रहता तो खुद भी पैसा दे सकता। सरकार को इसमें सामने आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, लेकिन उसका मन में कहीं ना कहीं पाप है, इसलिए हम लोग को आज सरकार के पास आंदोलन करना पड़ा या धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और जो भी हम लोग इतना सारे कष्ट किए, क्या नहीं किया। वीडियो को देखिए, पिछला वीडियो को देखिए, पिछला साल का वीडियो को देखिए, 2022 का वीडियो को। लोगों का रोते हुए लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं, यानी कि जिनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ, बड़े बड़े एजेंट हैं, सो रोते हुए मिलेगा आपको कैमरा के सामने। सारा इंडिया का पैसा इस तरह से फंसा हुआ, घर से भागे भागे मिलेगा। उसके पीछे हज़ारों आदमी पड़े हुए हैं, हज़ारों निवेशक उनके पीछे पड़े हुए हैं। घर में रहना उनको मुश्किल हो गया है अभी भी। कि सरकार की तरफ से जब से न्यूज़पेपर में आया है, अमित शाह जी की तरफ से जब से न्यूज़पेपर में आया है कि हम पैसा दिलवाएंगे आप सबको, सहारा के जितने निवेशक हैं, तब से अभी राहत मिला है थोड़ा। हमारे जितने भी सहारा निवेशक हैं देश में, उनको राहत मिला है। नहीं तो पहले तो एजेंट लोग का और मतलब भारी मुश्किल हो गया था, घर में रहना मुश्किल हो गया था। तो रोते हुए आपको मिलेंगे बहुत सारे वीडियो, मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं पीछे का। तो ये सरकार का अभी ध्यान दिए है कि पैसा हम लोग को मिलेगा। ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि पैसा हम लोग को सहारा इंडिया से मिलेगा। और सहारा बेसहारा ही बना रह के अभी तक सुब्रत रॉय अभी भी बेसहारा है अपने परिवार का। मतलब जो उसका सहारा इंडिया परिवार था, उस सहारा इंडिया परिवार को आप नहीं चला पाया और मैनेज नहीं कर पाया। किसी और को मालिक बना दिया था, अपने जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी को मालिक बना दिया था। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये 100% कन्फर्म के साथ बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 2016-17 में सहारा इंडिया के यानी कि ब्रांच में जाके पैसा जमा करता था या करवाता था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन था। ऑप्शन ये था कि आप अगर 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाते हैं, जो पैसा आपका जमा है, यानी कि जो मैच्योरिटी डेट आपको पूरा हो गया है, किसी पार्टी का आप दिलवाएंगे मैच्योरिटी, तो आपको उससे पहले 1 लाख रुपया अगर जमा करवाते हैं किसी पार्टी को, दूसरा पार्टी को, तभी आप 70,000 तक दिलवा सकते हैं। यानी कि 30,000 रुपया जो वहाँ रहेगा ब्रांच में, वो ब्रांच का खर्चा रहेगा। वहाँ का जो काम करने वाले जो अधिकारी सब हैं ब्रांच के, उनका खर्चा हुआ और 70,000 मिलेगा। यानी सुब्रत रॉय को इससे कोई लेना देना नहीं है। पैसा दो और लो, पैसा दो और लो, सुब्रत रॉय का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि हम लोग को 2015-16 से ही पैसा मिलना बंद हो गया था पूरी तरह से सुब्रत रॉय के तरफ से। तो ये बहुत दुख की बात है हम लोग को, और अभी भी था पहले भी। तो ये चीज़ हम लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे उस समय 2016-17 में। क्योंकि 2016-17 के बाद भी बहुत सारे लोग पैसा जमा किए हैं सारा इंडिया में। 2020 तक तो पैसा खुलेआम जमा, जब तक सरकार हम लोग जितने यूट्यूबर थे और जितने भी निवेशक मतलब हम लोग जागरूक निवेशक थे, वो लोग जाके कंप्लेन किए बहुत जगह, सरकार इस पर ध्यान दिया, तब जाके पैसा जमा करना बंद हुआ है। और सरकार इसमें लगा है तब जाके बंद हुआ, नहीं तो पैसा अभी तक ले ही रहा था गलत तरीके से। सारा इंडिया के जो अधिकारी थे वो गलत तरीके से पैसा ले रहा था। इसमें सुब्रत रॉय पूरी तरह से छूट छोड़ दिया गया था, इन लोग से कहा जाए, क्योंकि सहारा इंडिया सुब्रत रॉय के नाम से ही पैसा लोग जमा करते थे। इनको छूट छोड़ दिया था, तभी ये लोग मनमाना कर रहा था ब्रांच में। ये सरकार को ये सारी चीज़ समझ में आ गया, तभी सरकार ने अपने अधिकार में ये पैसा दे रहा है लोगों को। क्योंकि उनको पता है कि जहाँ पे एक बार गलत हो चुका है तो वहाँ दोबारा गलत हो सकता है ब्रांच में। तो इसलिए ब्रांच के थ्रू पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग को पैसा जो मिलने का जो तरीका है बहुत ही ईजी है। ये कहा जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आदमी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाता है, स्मार्टफोन नहीं चलाता है, ऐसे तो सबको चलाता है। अब आजकल हर घर पे आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं चलाते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। उनको किसी के पास जाना पड़ेगा और किसी को सपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी अपना सहारा इंडिया से पैसा ले सकते हैं। और जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाता है, लैपटॉप कंप्यूटर चलाता है, उनके लिए बहुत ईजी है पैसा निकालना। सरकार का जो विचार है, सोच है, उनका सोच विचार को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनका जो तरीका है, नया तरीका निकाला है उन्होंने, मोबाइल पोर्टल जो लॉन्च किया है, जो वेबसाइट बोला जाता है इनको, तो ये जो लॉन्च किया है ये बहुत ईजी तरीका से इसके
थ्रू आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल जो काम है वो काम ऐसे तो मुश्किल वो भी नहीं है, लेकिन एक तरह से मुश्किल ही है, क्योंकि देश में 90% लोगों के पास ऐसा सुविधा अभी नहीं है, जो कि है आधार कार्ड से पैन कार्ड जुड़ा होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, आधार कार्ड से आपका बैंक खाता में लिंक होना चाहिए, वही मोबाइल नंबर बैंक खाता में लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा मिल सकता है। और इतना मजबूती इसलिए किया गया है, इतना मजबूती इसलिए किया गया है क्योंकि ये पैसा आपको घर बैठे दिया जा रहा है, ऑनलाइन दिया जा रहा है, इसलिए इसमें हर चीज़ आपको मजबूती रहेगा, तभी आपको पैसा सारा इंडिया से मिलेगा। अगर हर चीज़ आपको मजबूती नहीं रहेगा, जो चीज़ सरकार ने जो बताया गया है, जैसे मैंने अभी बताया, तो सारी चीज़ आपके पास पूरी तरह से होता है तभी आपको पैसा मिलेगा। जो आपका बैंक पासबुक में नाम है वही आपका नाम आधार कार्ड में पैन कार्ड में होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कि इसमें सेम ही लगेगा, क्योंकि जब ऑनलाइन पैसा दे रहा है तो डेट ऑफ बर्थ का कुछ ऐसे मेरे पास रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन मोबाइल नंबर और पैन कार्ड आधार कार्ड ये सारी चीज़ बैंक खाता सारा चीज़ एक लिंक होना चाहिए, सेम नाम रहना चाहिए, सेम एड्रेस रहना चाहिए, तभी जाकर आपको पैसा मिल सकता है। ऐसा मेरे पास अपडेट मिला है। और बाकी डेट ऑफ बर्थ भी तो ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो पैन कार्ड में है वही आधार कार्ड में पैन कार्ड से दोनों में डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। बाकी सहारा बॉन्ड में हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 19-20 होता है, क्योंकि सहारा बॉन्ड जो होता था वो प्राइवेट कंपनी था और उसमें गलत तरीके से भी एजेंट लोग डाल देता था डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी एजेंट लोग भरता था या कैसे भी उसमें ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं होता था जब सहारा इंडिया में पैसा जमा होता था। तो फिलहाल आप लोग को अभी करना क्या है, सहारा इंडिया से जिनका भी पैसा फंसा हुआ सहारा इंडिया में उनको करना क्या है, ये चीज़ डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा सहारा इंडिया में जमा है तो 100% मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो शर्त है, नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और बहुत ही ईजी ये तरीका है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है, क्योंकि इसमें किसी से लेना देना नहीं है, किसी पास जाके आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं ब्रांच का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा 10 बार, किसी के ये करना नहीं पड़ेगा, ब्रांच एजेंट को पकड़ना नहीं पड़ेगा, एजेंट को तेल लगाना नहीं पड़ेगा, या फिर ब्रांच में जाके आपको 2 बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आपको भाड़ा उड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रांच आपका सारा ब्रांच दूर में है तो ये सारी चीज़ का झंझट ख़त्म कर दिया है। तो ये सारी चीज़ अगर झंझट ख़त्म कर दिया तो समझिए कि बहुत ही आसान काम है, क्योंकि आप घर बैठे ही पैसा अपना सारा इंडिया से निकाल सकता है। तो सरकार अगर अभी तो ये चीज़ बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ ये चीज़ अभी बताया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये हकीकत में अगर होता है, हकीकत में जब पैसा अकाउंट में घुसने लग जाएगा सारा इंडिया का, तो समझिए ये 100% काम कर गया। तो अभी तक तो बात ही ये सब चीज़ तैयारी ही चल रही है, ये हकीकत में अगर ऐसा होता है तो समझिए कि जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अमित शाह जी या फिर जो भी हैं अभी इनका जो मंत्री हैं, ये 100% 2024 में चुनाव जीतेगा। इसको प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है सहारा का जो निवेशक हैं लगभग देश में बहुत हैं, मतलब 12-13 लाख निवेशक बताया जाता है, 12-13 करोड़ निवेशक बताया जाता है, और उनके परिवार लेके 65-70 करोड़ होते हैं, यानी 50% सहारा के निवेशक हैं देश में। अगर 50% भी अगर वोट बीजेपी को दे देता है तो समझिए उनको प्रचार घर से निकलना भी नहीं पड़ेगा बीजेपी को। सहारा इंडिया का अगर सहारा इंडिया का पूर्ण पैसा अगर हम सबको मिल जाता है तो बीजेपी को प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और उनको चुनाव जीत सकता है, ऐसा अनुमान लगता है। जिस तरह से अभी हम लोग के पास अपडेट आ रहा है और सरकार जिस तरह से इस तैयारी कर रहा है, ये तैयारी अगर सही में हम लोग को पैसा मिल जाता है तो ये बहुत लोग खुश हो जाएंगे। क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, ये सारी वीडियो में बड़े बड़े एजेंट जो हैं वो घर से भागे भागे आपको देखे होंगे कि घूम रहे हैं। 2022 का वीडियो देखिए, सहारा इंडिया का जो चैनल है, इस चैनल पे मेरा भी चैनल में कुछ वीडियो डाला हुआ है पिछला साल का, उसमें आप देखिए तो रोते हुए नज़र आपको आएंगे। उनका देख के, उनको वीडियो को देख के आपको आंख में आंसू आ जाएगा। जो सहारा इंडिया से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जिनका पैसा नहीं भी जमा हुआ है, उनको देख के आपको भी आंख में आंसू आ जाएगा, रोते हुए मिलेगा, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, लड़का हो लड़की हो, जो भी सहारा इंडिया के एजेंट, बड़े बड़े एजेंट हैं जो पैसा जमा करवाया है सहारा इंडिया में, वो सारे का मतलब जीना हराम हो गया है। यानी घर, बहुत लोग तो बोला जाए तो मतलब आत्महत्या कर चुके हैं, यहाँ तक कि मतलब अपना जान भी गंवा दिए हैं। इसमें 3-4 हज़ार लोग मर चुके हैं भारत में, ये सहारा इंडिया का पैसा जमा करवाने के वजह से। मतलब पैसा जमा करवाया इसलिए उनको लोग तंग करने लगे,
जो निवेशक थे उनको तंग करने लगे, मैच्योरिटी पूरा हो गया, मेरा पैसा वापस दिलवाओ, तो पैसा नहीं दिलवा पाया। इसके वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये सारी समस्या, इतना बड़ा समस्या हमारा देश का अभी चल रहा है, यानी कि अभी तो चल ही रहा है। जब पैसा मिल जाता है तो समझिए